आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे से होंगे और क्लास को अब तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपका क्लास ऐसा ही चलता रहे, यही आशा करते हैं। बस थोड़ा सा आप लोग का प्यार भी मुझे मिलता रहे, तो आपका क्लास मुझे लेने बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, बस यही है कि थोड़ा सा आप लोग है ना चैनल को ग्रो करने में मदद करो। आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हो आप। तो ये काम आपको करना है, आप करो। और बाकी जो पढ़ाने काम है मैं वो सिंसियरली मैं करता रहूँगा मैं। ठीक है, तो चलो बच्चों आज का क्लास हम शुरू करते हैं। तो हमने पिछले क्लास में क्या किया था, ग्रुप 17 एलिमेंट शुरू किया था और उस ग्रुप 17 एलिमेंट के जो भी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी थे उन सभी पे मैंने चर्चा कर लिया था। अब हम उसमें क्या करने वाले हैं, ग्रुप 17 एलिमेंट के जो कुछ कंपाउंड्स हैं है ना, उनके कंपाउंड के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो क्लास को शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें जो ग्रुप 17 एलिमेंट के जो कंपाउंड है वह कंपाउंड कौन कौन से हैं, तो उसमें जो सबसे पहला बच्चों कंपाउंड है वह है क्लोरीन है। कौन है? क्लोरीन है। तो इस क्लोरीन के बारे में क्या बताया जा रहा है, थोड़ा सा देखिए हम क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि क्लोरीन वाज डिस्कवर्ड बाय सीले इन 1774 बाय द एक्शन ऑफ HCl और ऑन मैग्नीज ऑक्साइड। ये जो बच्चों क्लोरीन है इसका जो सबसे पहले जो डिस्कवर्ड हुआ था वो सिले के द्वारा किया गया। कब? तो 1774 ईस्वी में। अब ये कैसे किया गया, तो सिले ने क्या किया आपको, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मैग्नीज ऑक्साइड के साथ ट्रीट कर दिया। तो जैसे उन्होंने मैग्नीज ऑक्साइड के साथ HCl का एक्शन करवाया तो वहां से क्या हुआ, क्लोरीन गैस निकला और वह ईस्वी था आपको 1774 ईस्वी था। तो उस समय में सिले ने क्या किया था, इसका खोज किया था। तो इस तरह से सिले ने क्या किया था, उसका खोज किया था। अब इसका अकरेंस होगा, ये कहाँ पाए जाते हैं, हमारे प्रकृति में कहाँ पाए जाते हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो इसका जो अकरेंस हो गया वो यह हो गया कि करा कि क्लोरीन इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर इन द कंबाइंड स्टेट इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड्स ऑफ वेरियस मेटल। आपने पढ़ा ही है कि ग्रुप 17 एलिमेंट क्या होता है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और इसको मात्र 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो इन सब कारणों से क्या होती है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। और हमारे प्रकृति में क्या होता है, यह आपको कंबाइंड स्टेट में होते हैं। और वो किस तरह से होते हैं आपको, तो क्लोराइड्स के रूप में होते हैं। जितने मेटल क्लोराइड्स हो गया है ना, तो उन सब के रूप में क्या होता है, आपको पाए जाते हैं। तो ये हो गया। अब जैसे हो गया आपको इसमें हो गया कॉमन सॉल्ट हो गया, NaCl हो गया। तो कहा कि कॉमन सॉल्ट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्लोराइड व्हिच अकर इन सी वाटर, लेक्स, रॉक, इन सब में पाए जाते हैं। जैसे हम लोग खाना नमक खाते हैं, नमक खाते हैं, तो उसमें भी क्या आपको तो क्लोराइड है जो हम लोग टेबल साइल के रूप में जानते हैं। तो वहां से भी क्या करते हैं हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। या जो सी वाटर है, क्योंकि नमक भी कहाँ से प्राप्त होता है, सी वाटर से प्राप्त होता है। लेक हो गया और रॉक हो गया, इन सभी जगह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन साल्ट को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया। दूसरा हो गया आपको साइलोवाइन हो गया, जो पोटासियम क्लोराइड है, KCl जिसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, क्लोरीन को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा जो बच्चों हो गया वो हो गया कार्नेलाइट हो गया, जिसका फॉर्मूला होता है KCl.MgCl2.6H2 होता है। तो कार्नेलाइट से भी हम क्या कर सकते हैं, क्लोरीन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं क्या, यह क्लोरीन है और ये बच्चों क्या है, ओर्स है। ठीक है, तो यहां से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया क्लोरो एपेटाइट हो गया। तो क्लोरो एपेटाइट जिसका फॉर्मूला होता है थ्राइस CA3PO4 का होल ट्वाइस .CaCl2 होता है। तो ये सब के सब क्या है बच्चों, तो ये क्लोरीन के अकरेंस से या क्लोरीन के सोर्स से, इन सभी चीजों से हम क्या कर सकते हैं, क्लोरीन को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा एक और बच्चों है वह है हॉर्न सिल्वर, जिसका फॉर्मूला होता है AgCl होता है। इसको एकदम MVVI लगा लीजिए, क्योंकि यह जो है हॉर्न सिल्वर नाम से बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, नीट का हो गया, इंजीनियरिंग का हो गया, इसके अलावा जो जनरल कंपटीशन के एग्जाम हो गए, रेलवे, बैंकिंग, SSC, उन सब में पूछ जाते हैं कि हॉर्न सिल्वर का फॉर्मूला क्या है या हॉर्न सिल्वर कौन से मेटल का ओर है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से याद रखोगे आप। ठीक है, तो ये हो गया। तो इन सभी के रूप में ये पाए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि इसका अगर हम प्रिपरेशन करने जाए तो इसका प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे। तो बच्चों इसके बारे में बताया जा रहा है, सबसे जो पहला मेथड है वो हो गया बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कैसे करेंगे हम, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हम बच्चों क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करवा देंगे, तो वहां से हमें क्या हो जाएगा, आपको क्लोरीन मिल जाएगा। तो इसमें कह रहा है कैसे करवाओगे उसको आप, तो कहा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच बी यूज्ड आर मैग्नीज ऑक्साइड। अब यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो कुछ तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा ना, तो क्या लेंगे आप,
तो यहाँ पर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में मैंगनीज ऑक्साइड ले सकते हैं, पोटासियम परमैंगनेट ले सकते हैं, पोटासियम डाइक्रोमेट ले सकते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइट ले सकते हैं या ओजोन ले सकते हैं। अब इन सबों के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो वहां से क्या हो जाएगा, क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग इन सब से हम क्लोरीन गैस प्राप्त करते हैं। देखिए अब सबसे पहले हमने ले लिया मैंगनीज ऑक्साइड, हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया। अब इसको क्या करते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं। जैसे बच्चों इसके साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपको मैंगनीज क्लोराइड, और यहाँ से वाटर, और यहाँ से क्या हो जाएगा क्लोरीन निकल जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट हो गया आपको, ये हमने ले लिया पोटासियम परमैंगनेट ले लिया। जैसे पोटासियम परमैंगनेट हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया और उसको क्या किया हमने HCl का हमने ऑक्सीडेशन करने का प्रयास किया, तो वहाँ से क्या होगा, यहाँ से भी हम देखेंगे कि क्लोरीन गैस निकल जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट देखो आप पोटासियम डाइक्रोमेट ले लिया हमने, तो जैसे पोटासियम डाइक्रोमेट को क्या करेंगे हम HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ से भी क्या होगा 3 मॉलिक्यूल क्लोरीन निकल जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट ले लिया हमने, है ना, सोडियम हाइपोक्लोराइट ले लिया, और जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइट को क्या किया हमने HCl के साथ ट्रीट किया तो यहाँ से बच्चों क्या हो रहा है, क्लोरीन निकल रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट देखो ओजोन ले लिया हमने, तो जैसे ओजोन को हमने क्या किया HCl के साथ ट्रीट किया या HCl को ओजोन के साथ ऑक्सीडाइज किया तो यहाँ से भी क्या देख रहे हो आप, क्लोरीन गैस निकल रहा है। तो ये सारे के सारे बच्चों क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसको क्या करेंगे हम HCl को ऑक्सीडाइज करेंगे, जैसे HCl को ऑक्सीडाइज करेंगे वहां से क्या हो जाएगा, आपको क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्लोरीन गैस का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा बच्चों मेथड है वो है लैब मेथड। अगर हम लैब में इसको बनाने जाए तो वहां पे कैसे बनाएंगे हम, तो करा है कि लैब मेथड में क्या है, इट इज अ कन्वीनियंट मेथड टू प्रिपेयर क्लोरीन इन द लेबोरेटरी। करा कि प्रयोगशाला में क्लोरीन बनाने का यह सबसे सुविधाजनक मेथड है। कैसे भाई सुविधाजनक है, तो कहा कि इट कंसिस्ट द एडिशन ऑफ कोल्ड कंसंट्रेट HCl ऑन पोटासियम परमैंगनेट क्रिस्टल। क्या करना है, आपको पोटासियम परमैंगनेट क्रिस्टल ले लेना है, उस पर क्या करना है, ठंडा कंसंट्रेटेड HCl डाल देना है। तो जैसे आप पोटासियम परमैंगनेट क्रिस्टल पर ठंडा कंसंट्रेटेड HCl डालोगे वहां से क्या होगा, क्लोरीन गैस का बुलबुला निकल जाएगा। आपको आप उसको सेपरेट करके रख लोगे, आपको प्राप्त हो गया। तो यह क्या है, सबसे सुविधाजनक मेथड है, आप इस मेथड के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। अब इसको मैंने नीचे में रिएक्शन के रूप में दिखा दिया। हमने ले लिया आपको ये पोटासियम परमैंगनेट का क्रिस्टल ले लिया और उस पर क्या करें हम HCl डाल रहे हैं। जैसे हम HCl डालेंगे, और HCl कैसा है, ठंडा और कंसंट्रेटेड है, तो जैसे डालोगे तो बच्चों क्या होगा, वहां से क्लोरीन गैस आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यह मेथड कहलाता है लैब मेथड कहलाता है, और ये बहुत ही सुविधाजनक मेथड है क्लोरीन गैस प्राप्त करने का। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड है बच्चों वो है डेक्कन प्रोसेस है। अब ये डेक्कन प्रोसेस द्वारा कैसे करेंगे, तो कह रहा है कि दिस प्रोसेस इज सुपीरियर टू वेल्डन प्रोसेस। इससे पहले बच्चों एक प्रोसेस था जो वेल्डन प्रोसेस था, सेम ऐसा ही प्रोसेस था लेकिन वह उतना अच्छा नहीं था, और ये जो प्रोसेस बना है डेक्कन प्रोसेस उससे ये सबसे सुपीरियर प्रोसेस है। अब इसमें क्या करते हैं, तो कहा कि क्लोरीन इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ HCl विद एयर इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड हीटेड टू 400 डिग्री सेल्सियस। कि जब हम क्या करेंगे HCl का ऑक्सीडेशन करवाएंगे, किसके साथ, हवा में, क्यूप्रिक क्लोराइड को 400 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके। तो जैसे हमने क्यूप्रिक क्लोराइड को ले लिया और 400 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दिया, और वहां पे क्या करते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रवाहित करते हैं, तो वहां से क्या हो जाएगा, आपको क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने HCl ले लिया और उसका क्या किया, हमने ऑक्सीडेशन करवा दिया, किसके प्रेजेंस में, तो क्यूप्रिक क्लोराइड के प्रेजेंस में 400 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, क्लोरीन गैस आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस मेथड को कहते हैं डेक्कन प्रोसेस कहते हैं, इसके द्वारा हम क्लोरीन को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट बच्चों हो गया वह हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस हो गया। इसके बारे में आप क्लास 10th में ही पढ़ो, जिसका नाम क्या था वहां पर, क्लोर अल्कली प्रोसेस था। क्या नाम था, क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्योंकि वहां से क्लोरीन गैस में निकल रहा था और अल्कली बेस भी बन रहा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था, इस कारण से उसको क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते थे। जिसमें क्या था कि आपको ब्राइन ले लेना है। अब देखिए एक नया शब्द आ गया ब्राइन। ब्राइन क्या होता है आपको, तो आपको NaCl का एक्वस सोल्यूशन होता है। NaCl का एक्वस सोल्यूशन जो होता है उसे क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, उस ब्राइन को इलेक्ट्रोलाइसिस करवा देंगे। तो जैसे उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवा देंगे तो वहां पर जो एनोड होगा, एनोड से क्या होगा, क्लोरीन गैस आपको रिलीज हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस कहते हैं, और यहाँ से भी हम क्लोरीन गैस प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया आपको। अब हम बात करेंगे इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कि क्लोरीन का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो देखिए क्या कर रहा है,
कह रहा है कि फर्स्ट कह रहा है कि क्लोरीन इज येलोविश ग्रीन गैस। यह बच्चों कैसा है आपको, तो हल्का पीलापन हरा रंग का गैस है विथ अ पंजेंट सफोकेटिंग स्मेल। लेकिन यहां से क्या होता है, एकदम बदबूदार दम घुटन भरा स्मेल आते रहता है। जैसे आप देखते हो सड़क किनारे कहीं ब्लीचिंग पाउडर छिड़क देता है, तो ब्लीचिंग पाउडर जैसे छिड़कता है वो पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, वहां से क्लोरीन गैस निकलता है और आप देखते हो कितना बदबूदार स्मेल आते रहता है वहां पर। तो यह बच्चों कैसा होता है, हल्का पीलापन हरा ग्रीन गैस होता है ना, जो क्या करता है आपको एकदम बदबूदार दम घुटन वाला स्मेल देते रहता है। दूसरा हो गया इट इज हैवियर देन एयर एंड ऑक्सीजन। यह क्या होता है, हवा और ऑक्सीजन से भी भारी होता है। नेक्स्ट हो गया इट इज पॉइजनस इन नेचर। और प्रकृति में किस प्रकृति के होते हैं आपको, यह विषैले प्रकृति के होते हैं। इसके अलावा इट कैन बी इजीली लिक्विफाइड बाय कूलिंग अंडर प्रेशर। जब इसको हम ठंडा करेंगे हम, तो ठंडा करने के बाद क्या होगा, यह क्लोरीन लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जब इसको ठंडा करेंगे और हाई प्रेशर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह लिक्विफाइड हो जाएगा, मतलब द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इट इज फेयरली सॉल्युबल इन वाटर। यह पानी में भी क्या होता है आपको, आसानी से घुलने वाला होता है। तो इस तरह से हमने उसका फिजिकल प्रॉपर्टी देखा। अब हम बात करेंगे उसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टी में जो सबसे पहला है वह है कंबस्टिबिलिटी, दहनशीलता, यह जलेगा कि नहीं जलेगा। तो बच्चों यह आपको कोई ईंधन नहीं है, फ्यूल नहीं है, सिर्फ आप जानते हो फ्यूल ही होता है जो जलता है। और फ्यूल क्या है, एवरी कंबस्टेबल सबस्टांस इज फ्यूल। जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोल है ना, कपड़ा जो पहने हुए ये भी क्या है, फ्यूल है, क्योंकि ये जल जाता है। ठीक है, क्या क्लोरीन भी जलता है, तो क्या क्लोरीन डज नॉट बर्न, यह क्लोरीन जलता नहीं है। एंड ऑल्सो डज नॉट हेल्प इन बर्निंग, और न ही इसे जलने में भी मदद करता है। ये हो गया। सेकेंड कह रहा है कि कॉम्बिनेशन विथ एलिमेंट, एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन करना। कह रहा है कि इट कंबाइन विथ ऑल द नॉन मेटल एक्सेप्ट नाइट्रोजन। यह बच्चों क्या करता है, सभी नॉन मेटल के साथ कंबाइन करके प्रोडक्ट बना लेता है, लेकिन कुछ के साथ नहीं बनाता। वो कुछ क्या है आपको, तो वह कुछ हो गया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और इनर्ट गैसेज। कौन कौन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और इनर्ट गैसेज। अब इनर्ट गैसेज कौन कौन हो गया, तो आप लोग को बताया था मैंने, हे नेहरा अगरकर जीरो रन प्राउट, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनर, रेडोन। ये जो बच्चों हो गया इनर्ट गैस एलिमेंट हो गया, नोबल गैस एलिमेंट हो गया, उसके साथ भी यह अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब यहाँ पर जैसे मैं दिखा दिया आपको, यहाँ पे तो हाइड्रोजन नहीं ना है, तो हाइड्रोजन के साथ जैसे अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, यह हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। जैसे यह आर्सेनिक के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, आर्सेनिक क्लोराइड बनाएगा आपको। तो ये हो गया आपको। इससे सल्फर के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, है ना, डाई सल्फर ट्राइक्लोराइड बनाएगा आपको। तो इस तरह से बच्चों क्या करता है, इन सभी नॉन मेटल के साथ अभिक्रिया करता है, लेकिन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और इनर्ट गैस इसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है। इस बात को आप ध्यान रखोगे। ठीक है, अब देखो फॉस्फोरस के साथ अभिक्रिया किया तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बना लिया, है ना। अब हम बात करेंगे एफिनिटी टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के प्रति आकर्षण। तो इसका हाइड्रोजन के प्रति कैसा आकर्षण होता है, तो कहा कि इट हैज अ ग्रेट एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के प्रति इसका आकर्षण सबसे ज्यादा होता है। इट डिकम्पोजेस सेवरल हाइड्रोजन कंपाउंड फॉर्मिंग HCl। और ये जो बहुत सारे जो हाइड्रोजन के कंपाउंड्स है उन सभी को डिकम्पोज कर देता है, और क्या होता है, वो तुरंत जाकर के HCl बन के निकल जाता है। अब जैसे देखिए, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया है टर्पेंटाइन, कहा कि टर्पेंटाइन को जैसे आप क्लोरीन के प्रेजेंस में जलाओगे तो वहां से क्या निकलेगा आपको, हाइड्रोजन क्लोराइड और कार्बन निकलेगा। जैसे देखिए यहाँ पर, ये हमने ले लिया टर्पेंटाइन ले लिया, और जैसे टर्पेंटाइन को क्लोरीन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो यहाँ से क्या हो गया आपको, HCl बन के निकल गया, और यहाँ पर जो टर्पेंटाइन में कार्बन था उस कार्बन को छोड़ दिया। तो इस तरह से क्या करता है आपको, वो HCl का बना लेता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के प्रति क्लोरीन का क्या है, आकर्षण सबसे ज्यादा है। वो उस कार्बन को छोड़ कर क्या हुआ, यह तुरंत क्लोरीन के साथ जुड़ गया आपको यह। इसके अलावा इट रिएक्ट विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड फॉर्म्स ऑक्सीजन। यह क्या करता है, वाटर के साथ अभिक्रिया कर लेता है और वहां से फिर HCl बन के चला जाता है और ऑक्सीजन को निकाल कर बाहर कर देता है। देखिए यहाँ पर H2 के जैसा जैसे हम क्लोरीन को ट्रीट करते तो क्या होगा, वो HCl बना लेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेगा और वहां से ऑक्सीजन को निकाल बाहर कर देगा ये। इसके अलावा बच्चों नेक्स्ट हो गया डिस्प्लेसमेंट एंड ब्लीचिंग नेचर, कि उसका विस्थापन और ब्लीचिंग नेचर कैसा होता है। तो कहा कि इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, अगर नमी है, क्लोरीन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग एजेंट। तो क्लोरीन क्या करता है आपको,
ऑक्सीडाइजिंग और ब्लीचिंग दोनों एजेंट का काम करता है। जैसे देखिए आप, ये क्लोरीन ले लिया, वाटर के साथ जैसा भी क्रिया करेगा क्या होगा आपको, तो ये HCl बनाएगा और यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन क्लोरेट बनाएगा। इसके अलावा जैसे देखो हाइड्रोजन क्लोरेट है, या जैसे आपको क्या करेगा आपको, या फिर डिकम्पोज हो जाएगा HCl में और यहाँ से क्या होगा, नेसेंट ऑक्सीजन देगा। ठीक है, अब देखो, अब इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं, ये दोनों क्या हो, कट गया आपको, तो क्या हो गया, क्लोरीन वाटर के साथ अभिक्रिया करे हाइड्रोजन क्लोराइड और नेसेंट ऑक्सीजन दे दिया आपको ये। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, तो बच्चों ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो क्या हो, कलर्ड मैटर के साथ जैसे अभिक्रिया करेगा तो उसको क्या करेगा, वो कलरलेस मैटर में कन्वर्ट कर देगा आपको। तो यह क्या होगा, ब्लीचिंग एक्शन हो गया ना। क्या किया, वो कलर्ड मैटर को ब्लीच कर दिया और जैसे वो ब्लीच हो गया तो क्या होगा, कलरलेस मैटर बन जाएगा आपको। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह ब्लीचिंग एक्शन शो करता है या ब्लीचिंग नेचर शो करता है। इसके अलावा नेक्स्ट हो गया एक्शन ऑफ अल्कली। अल्कली के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, तो कहा कि व्हेन क्लोरीन गैस इज पास्ड इनटू कोल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अल्कली, कि जैसे क्लोरीन गैस क्या करेंगे हम, प्रवाहित करेंगे कहां पर, तो कोल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अल्कली। अल्कली का हमने क्या किया, घोल बना लिया। अल्कली मतलब बेस हो गया, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, उसको हमने पानी में घुला करके और उसको ठंडा कर लिया। उसमें जैसे हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या करा है कि वह क्लोराइड्स और हाइपोक्लोराइड बना लेता है। अब जिसका रिएक्शन का एग्जाम्पल देखिए आप, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, अल्कली ले लिया, और उसमें जैसे क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड बना लिया जो करेक्ट क्लोराइड बनाता है, और फिर क्या हो गया, सोडियम हाइपोक्लोराइड्स बना लिया। ये इस तरह से कर लेता है। इसके अलावा सेकंड देखो आप, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया और उसमें क्लोरीन के साथ ट्रीट कर दिया हमने, तो क्या हो गया, पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम हाइपोक्लोराइड बना लेता है आपको। इसी तरह से हमने ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया और उसमें भी क्या किया हमने, क्लोरीन गैस प्रवाहित किया, तो यहाँ से क्या हो गया, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बना लिया आपको। और बच्चों जब क्या करेंगे, इसको हम हॉट और कंसंट्रेट अल्कली सोल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे तो उस समय यह आपको क्या देगा, क्लोरेट्स देगा। क्लोराइड तो देगा ही, इसके अलावा क्या देगा, क्लोरेट्स देगा, हाइपोक्लोराइड्स नहीं देगा आपको। जैसे कि आपको यहाँ पे हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसको क्या किया हमने, क्लोरीन गैस के साथ ट्रीट कर दिया, तो यह क्या, सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोरेट्स बनाया। ये क्या है, क्लोरेट्स है। और ये बच्चों ऊपर वाले क्या था, हाइपोक्लोराइड्स था। तो इसको पढ़ेंगे सोडियम हाइपोक्लोराइड्स, इसको पढ़ेंगे पोटेशियम हाइपोक्लोराइड्स, इसको पढ़ेंगे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और इसको क्या पढ़ेंगे, सोडियम क्लोरेट्स। थोड़ा सा इस सबको ध्यान रखना आप, नहीं तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को क्या किया हमने, क्लोरीन के साथ ट्रीट किया तो पोटेशियम क्लोराइड बनाया और पोटेशियम क्लोरेट्स बनाया। इस तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, यह कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोरेट्स बनाएगा आपको। तो इन सभी को ध्यान रखना आपको। अब ये क्लोराइड्स कब, हाइपोक्लोराइड्स कब बनाएगा, जब वो कोल्ड और डाइल्यूट के साथ ट्रीट करेंगे, और जब उसको क्या करेंगे हम, हॉट और कंसंट्रेट के साथ ट्रीट करेंगे, हॉट और कंसंट्रेट के साथ ट्रीट करेंगे तो वहां से क्या बनेगा, यह क्लोरेट्स का निर्माण करेगा यह। नेक्स्ट हो गया बच्चों एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होगा कि जब किसी दूसरे के साथ ट्रीट करेंगे तो एडिशन कंपाउंड क्या बनाएगा, तो कहेगा कि क्लोरीन फॉर्म्स एडिशन कंपाउंड विथ सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कि ये जो क्लोरीन है बच्चों, यह क्या करता है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ एडिशन कंपाउंड बनाता है। जैसे देखिए आप, यहाँ पे हमने सल्फर डाइऑक्साइड ले लिया और जैसे सल्फर डाइऑक्साइड को हमने क्या किया, क्लोरीन के साथ ट्रीट कर दिया तो ये क्या हो गया आपको, तो यह बच्चों बना लिया आपको सल्फ्यूराइल क्लोराइड बना लिया। क्या बना लिया इन्होंने, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। अब इसको भी याद रखोगे आप, ये बहुत बड़ा रिएजेंट का काम करता है, आगे हम लोग बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, नहीं देखिए, जैसे हमने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्लोरीन का ट्रीट कर दिया तो ये क्या बना लिया, कार्बोनाइल क्लोराइड, या इसको फॉस्जिन कहते हैं। इसको भी बहुत ध्यान रखना, ये सब भी ऑब्जेक्टिव में खूब आते रहते हैं। अब फॉस्जिन के बारे में क्या पूछता है आपको कि फॉस्जिन आपको पॉइजनस गैस होता है या आपको पॉइजनस गैस नहीं होता है। तो बच्चों ये जो फॉस्जिन है ये हाईली पॉइजनस गैस है, बहुत ही ज़्यादा विषैले गैस है ये। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा भी कोई इनहेल कर लेगा उसी क्षण उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी आपको। ठीक है, इसके अलावा देखो कह रहा है क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जैसे बच्चों ये हमने ले लिया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले लिया जिसका नाम क्या है, इथीन है। तो जैसे इथीन के साथ हम क्लोरीन का ट्रीटमेंट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपको, ये आपको एडिशनल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा आपको। इस तरह से मिथेन भी ले लिया हमने तो उसके साथ भी क्या करता है, यह आपको ये कंपाउंड बनाते हैं। क्या हो गया, एडिशनल कंपाउंड है ना। तो क्लोरो है ना, मिथाइल क्लोराइड हो गया है ना, या इसको हम कह सकते हैं
क्लोरोमीथेन कह सकते हैं, तो ये बना लेता है आपको। अब बच्चों इसका यूज क्या है, इस सब का क्लोरीन का हम उपयोग कहाँ करते हैं? तो कहा कि इट इज यूज एज जर्मिसाइड, कीटाणु मारने में, डिसइंफेक्टेंट, कीटाणु मुक्त करने में, एंड स्टरलाइजिंग वाटर, और वाटर को हमें स्टरलाइज करना है, हमारे इसमें जम्स है, जम को खत्म करना है, तो वहां पर क्या करेंगे, हम क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करेंगे। आप तो जानते ही होंगे कि बड़े बड़े शहरों में जो वाटर सप्लाई होते हैं उसमें क्या होता है, क्लोरीन गैस मिला दिया जाता है, ताकि उसमें से क्या हो जाए कि सारे के सारे जो जम्स है खत्म हो जाए। हाँ, और लेकिन जब वही पानी आप जो ड्रिंक करते रहते हो थोड़ा सा आपको क्लोरीन का बदबू मिलते रहता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट हो गया ब्लीचिंग वुड पल्प एंड टेक्सटाइल। आप जो पेपर इस्तेमाल करते हो, लिखने के लिए इस्तेमाल करते हो पेपर ना, तो वहां क्या होता है कि जब पेपर बनाया जाता है तो उसके लिए क्या कहता है, जो वुड पल्प है, वुड पल्प का कलर क्या होता है आपको, तो मटमैला रंग का होता है। तो उस वुड पल्प में क्या क्या आता है, आपको क्लोरीन मिला करके उसको क्या क्या आता है, क्योंकि ब्लीचिंग एक्शन भी शो करता है ना, तो उसको क्या किया, कलरलेस कर दिया। तो आपका पेपर क्या होता है, एकदम व्हाइट हो जाता है, दूध की तरह उजला हो जाता है। तो वहां पर इसका ब्लीचिंग में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कपड़ा उद्योग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हो गया मैन्युफैक्चर केमिकल लाइक, है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड। उसके बाद हो गया क्लोरोफॉर्म हो गया। इसके बाद हो गया डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है डीडीटी होता है। डीडीटी का फुल फॉर्म क्या हो गया आपको, डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन हो गया। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया आपको। तो ये सब के निर्माण में भी क्या करते हैं, क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। अगला हो गया बच्चों मैन्युफैक्चरिंग पॉइजनस गैसेज, विषैले गैस के निर्माण में इसका इस्तेमाल होता है। अब विषैला गैस में क्या बनाते हैं, जैसे बच्चों हो गया आंसू गैस हो गया, टीयर गैस हो गया, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CCl3NO2 होता है। अगर इस गैस को जैसे आप के पास छोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा, आंख से आंसू गिरने लगेगा। इसी कारण से इसका नाम क्या पड़ गया है, आंसू गैस पड़ गया है। इसके अलावा फॉसिन हो गया, जो अभी बताया था हमने आपको, है ना, COCl2 हो गया आपको। इसके अलावा मस्टर्ड गैस हो गया। यह बच्चों मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला है। मस्टर्ड गैस मतलब क्या होगा, सरसों तेल देखते हो तो झांस लगता रहता है आपको, वो झांस में भी क्या होता है कि वो आपको गैस होते हैं, आपको जो झांस लगते रहता है, तो उस गैस का भी फॉर्मूला होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है आपको, ये होता है। तो अभी क्या होता है, जितने भी देखते हो ये जो बाजार में जो इतने सारे तेल बिकने लगे, सरसों तेल, और वो क्या होते हैं, बहुत सारे, है ना, सरसों भी मिला होता है, और उसमें क्या होता है आपको कि बाहर से केमिकल मिला दिए जाते हैं, और उसमें झाग आपको खूब स्ट्रॉन्ग सरसों का आ जाए तो उसके लिए क्या क्या था, वो गैस मिला दिया जाता है। जैसे आप बोतल खोलोगे तो क्या होगा, सरसों तेल का झाग सांस लेगा, आपको एकदम प्योर सरसों का तेल है, लेकिन एक्चुअली वो क्या होता है, आपको मिलावट किया हुआ होता है। तो आप मिलावट से सावधान रहेंगे। इसके अलावा हो गया मैन्युफैक्चरिंग डाइज एंड ड्रग्स, दवा और क्या कहते हैं रंग बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हो गया एक्सट्रैक्शन ऑफ नोबल मेटल्स, कि जो नोबल मेटल है उसके एक्सट्रैक्शन में क्या करते हैं हम लोग, इसका इस्तेमाल करते हैं। बच्चों दो बातें हो गई, आपको कुछ देर पहले मैंने बताया था नोबल गैस, अभी मैं बता रहा हूँ नोबल मेटल। विद्यार्थी इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ नोबल गैस मतलब क्या होगा, गैस, और नोबल मेटल मतलब मेटल। आप देखो नोबल गैस क्या नॉन मेटल है, आप इस बात से ही पकड़ सकते हो। तो नोबल गैस जब पूछा जाएगा आपसे तो आप क्या क्या लिखोगे आप, तो उसमें लिख देना हे नेहरा अगरकर 0 रन पर राउंड, मतलब हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ये सब के सब क्या हो गया, नोबल गैस हो गया आपको। और जब पूछेगा नोबल मेटल, तो जो सबसे कीमती मेटल होता है, जैसे हो गया आपको सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, आपको नोबल मेटल कहलाते हैं। तो क्लोरीन का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, इस नोबल मेटल को एक्सट्रैक्शन करने में करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही रहेगा। हमने आज की क्लास में क्लोरीन गैस के बारे में पढ़ा कि क्लोरीन गैस का हम लोग एक्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, मतलब क्लोरीन गैस का निर्माण कैसे कर सकते हैं, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, और उसका यूज़ क्या होता है। तो इतने सारे चीज़ों की जानकारी हमने आज की क्लास में किया। और फिर अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि जो ग्रुप 17 एलिमेंट के जो दूसरे कंपाउंड्स है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। ठीक है, थैंक यू।